पोर्टल की जानिब से खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डाटा ग्रिड व्यू के किसी भी ख़ास कॉलम को या रो को हाइड कर सकते हैं। तो ये काम बड़े इजीली डाटा ग्रिड व्यू के साथ किया जा सकता है। तो हम विजुअल स्टूडियो में चलते हैं। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ये इस सीरीज़ के पार्ट 1 और पार्ट 2 में डेवलप की गई है, ठीक है। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो काइंडली उसको देख लें ताकि आपको ये जो यहाँ तक काम हुआ है वो आप उसके अंदर आसानी से देख सकते हैं। पार्ट 3 के अंदर हम किसी एक कॉलम को या किसी रो को हाइड करेंगे ताकि हम यूज़र को, अगर हम पिक्चर का पाथ जो हम इसमें सेव कर रहे थे जिसको हमने पार्ट 2 में सेव करवाया था, यहाँ पर पिक्चर का पाथ आ जाता है। आपको एक दफ़ा चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पर पाथ आ रहा है। बेसिकली मैंने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया। यहाँ पर अगर मैं कोई भी डिग्री मैंने सिलेक्ट इसको किया तो ये देखें मेरे पास डिग्री आ जाती है, ठीक है। तो अगर मैं ये यूज़र को शो नहीं करवाना चाहता तो मैं क्या करूँगा, बहुत ईजी है उसका। इसके मैं लोड के इवेंट पे जाऊँगा। मैंने फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक किया तो मुझे वो लोड के इवेंट पे ले गया, ठीक है। फॉर्म के लोड के इवेंट पे मैं कहता हूँ कि डाटा ग्रिड व्यू 1 जो कि इसका नाम है डॉट कॉलम्स। मैं कॉलम को हाइड करना चाहता हूँ तो डॉट कॉलम्स, और यहाँ पर आप कॉलम का इंडेक्स भी दे सकते हैं और उसका नेम भी दे सकते हैं। जो कॉलम मेरे पास जिसको मैं हाइड करवाना चाह रहा हूँ वो पिक्चर के नेम से है तो उसको मैं हाइड करवा रहा हूँ, इज इक्वल टू फॉल्स, हाइड हो जाएगा। अगर मैं यही काम इंडेक्स के ज़रिए करना चाहूँ तो इंडेक्स के ज़रिए कैसे होगा, यहाँ पर मैं उसका इंडेक्स दूँगा। उसका इंडेक्स 2 है। मुझे कैसे पता चला कि उसका इंडेक्स 2 है? डाटा ग्रिड व्यू में जो पहला इंडेक्स होता है वो 0 होता है, दूसरा 1 होता है और फिर जाहिर सी बात है इस तरीके से वो आगे चलता जाएगा। तो 0 1 2, तो इसका इंडेक्स जो है वो 2 है। तो हम पहले उसके बाय नेम उसको कॉल करके हम हाइड करवा रहे हैं। उसके बाद मैं कहता हूँ कि मैं एक रो जो है, रो नंबर 2 जो है उसको, या रो नंबर 1 आप कह लो, रो नंबर 1 जो है उसको मैं विजिबल फॉल्स करवाना चाहता हूँ। तो ये मैं आसानी से करवा सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसको हम चला के देखते हैं। जब मैंने इसको चलाने की कोशिश किया तो उसने मुझे रन नहीं करने दिया प्रोग्राम, और उसकी रीज़न ये है कि मैंने लोड के इवेंट पे उसको कहा कि रो नंबर 1 जो है उसको फॉल्स कर दो, जबकि रो नंबर 1 जो है वो प्रेजेंट ही नहीं थी। तो हम क्या करेंगे कि पहले आप कॉलम को देखें। उसने अब कॉलम जो है वो फॉल्स कर दिया। मैंने कहा कि उसे कहा था कि जो पिक्चर वाला कॉलम हो उसको फॉल्स कर दो, तो उसने उसको फॉल्स कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर पिक्चर वाला कॉलम हमें शो नहीं हो रहा। ये हमारा काम हो गया। अब हम रो को हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक बटन ले लेते हैं, इसकी कॉपी बना लेते हैं और इसका नेम चेंज कर देंगे हाइड रो। और ये वाला जो कोड है ये हम इसके अंदर लिख देंगे। अब इसको रन कर दें। डिग्री डिग्री एक और डिग्री ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम अपने इसको बटन को टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको प्रेस करने लगा हूँ तो ये मुझे इसको रो नंबर 1 हमने यहाँ पर दिया था, ठीक है। रो नंबर 1 दिया था। रो नंबर 1 0 1 2 यानी कि BSc वाली जो रो है वो हाइड हो जानी चाहिए, तो उसको हमने हाइड करवा दिया, ठीक है। तो अब ये रो जो है वो हमारे पास हाइड हो चुकी है। अब हम जो भी मज़ीद अगर कोई ऐड करवाएंगे डिग्री,
वो अभी तक हाइड है वो हाइड ही रहेगी। तो इस तरीके से हम किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को हाइड करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और सोर्स कोड आप आसानी से हासिल कर सकते हैं मेरे ब्लॉग पर itfunctions.blogspot.com पर। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।